गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आज के इस लाइव क्लास में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर क्लास को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद के 2.3 प्रश्नावली को। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं वो जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी क्या हो सके, जल्द से जल्द जुड़ने का कोशिश करें। ठीक है, उन लोगों के साथ भी अपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि वो लोग भी आके क्लास को ज्वाइन कर सकें। और जैसा कि आप लोग को पता है कि डेली के डेली, ठीक है, डेली का डेली हम लोग क्या करते हैं, 6 बजे से आप लोग का 10th का क्लास होता है मैथ का। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 2.3। 2.3 में हम लोग को क्या पढ़ना है, 2.3 में हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चों, 2.3। आवाज आप लोग चेक कर लीजिए, आवाज आ रहा है आप लोग को, एक बार आवाज चेक कर लीजिए। एक बार आवाज चेक कर लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के इस क्लास में। तो हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चों, बहुपद का विभाजन एल्गोरिदम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बहुपद का विभाजन एल्गोरिदम। हम लोग को इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है, बहुपद का विभाजन एल्गोरिदम पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, आप लोग पहले से पढ़ के आए होंगे, पहले से पढ़े हैं। क्या होता है ये बहुपद का विभाजन एल्गोरिदम, क्या होता है। पहला चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे, पहला चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे 1.1 में, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। क्या पढ़े थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पढ़े थे। क्या पढ़े थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पढ़े थे। ठीक है, क्या पढ़े थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पढ़े थे। ठीक है, तो उसकी सहायता से यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, उसकी सहायता से हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उसकी सहायता से हम लोग यहाँ पर भाग विधि द्वारा बहुपद का हम लोग क्या ज्ञात करना की कोशिश करेंगे, मान ज्ञात करने का, बहुपद का हम लोग इसको मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुपद का मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिए और हम लोग क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द क्लास में जुड़ जाइए, खासकर क्लास 10th के बच्चों। ठीक है, चलिए। तो बहुपद का विभाजन एल्गोरिदम में होता क्या है, पहले वो समझ लीजिए। बहुपद के विभाजन एल्गोरिदम में हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर को दूसरे, एक संख्या को दूसरे संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं। एक संख्या में दूसरे संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्या करते हैं, एक संख्या में दूसरे संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, और प्लस में क्या होता है, शेषफल। प्लस में क्या होता है, शेषफल होता है। प्लस में क्या होता है, शेषफल होता है। क्या होता है, प्लस में शेषफल होता है बच्चों। क्या होता है, प्लस में शेषफल होता है। तो बहुपद का जो विभाजन एल्गोरिदम है वो इसी पर आधारित है, भाज्य बराबर क्या है, भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। अगर हम अगर हम समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर हम कोई संख्या है 15, इसमें हम कितना से भाग दे रहे हैं,
2 से भाग दे रहे हैं। कितना से भाग दे रहे हैं? 2 से भाग दे रहे हैं। 15 में कितना से भाग दे रहे हैं? 2 से। तो 2 से भाग देंगे कितना से लगेगा? 2 सते 14। यहाँ पर शेषफल कितना रहा है? 1। तो यहाँ पर कुछ टर्म है। कौन कौन सा टर्म है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल। ये आपका क्या होता है? भागफल। ठीक है, ये आपका क्या है? भाजक। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। तो एक भाग देने में ये सारे चीजें आती है। ठीक है, ये सारे चीजें आती है आपकी। ठीक है, चलिए। तो जैसे हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद के साथ भाग दें, एक बहुपद में जैसे कि x-2 है, इसमें भाग देना है आप लोग का। कोई एक संख्या ले लेते हैं, कोई एक बहुपद ले लेते हैं। ठीक है, तो देने के बाद थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ठीक है, किसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या, जिसको हम लोग पी एक्स से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? पी एक्स से। यहाँ पर जो आएगा उसको हम लोग क्या चीज़ से दर्शाएंगे? क्यू एक्स से। और इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो आएगा उसको हम लोग शेषफल को क्या चीज़ से दर्शाएंगे? और इसको इसको हम लोग क्या चीज़ से दर्शाते हैं? जी एक्स से। ठीक है, इसको क्या चीज़ से दर्शाते हैं? जी एक्स से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? जी एक्स से दर्शाते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी भी बहुपद में भाग देते हैं, ये जी एक्स क्या है आपका? ये जी एक्स आपका क्या है? जी एक्स आपका जी एक्स आपका क्या है? समझिएगा, जी एक्स आपका क्या है? जी एक्स यहाँ पर क्या था? ये आपका है भाजक। ठीक है, ये आपका क्या है? भाज्य है। ये आपका क्या है? भागफल है। ये आपका क्या है? भागफल है। ये आपका क्या है? भागफल है। ठीक है, ये आपका क्या है? भागफल है। ये आपका क्या है बच्चों? भागफल है। ये आपका क्या है? भागफल है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अब इसी को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भाज्य, भाज्य को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं? भाज्य को पी एक्स से। तो पी एक्स बराबर भाजक को क्या चीज से लिखा जाता है? जी एक्स इंटू में क्यू एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा? शेषफल आर एक्स आ जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को क्या कहते हैं हम लोग? बहुपद का विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? भागफल का विभाजन एल्गोरिदम कहेंगे। अब इसी के आधार पर हम लोग को क्या करना है? पूरा चैप्टर को सॉल्व करना है। इसी के आधार पर क्या करना है बच्चों? पूरे चैप्टर को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। मेन चीज यही पर था। इस पेज पर जो भी लिखा हुआ है आपका मेन चीज है। सारा चीज इसी पर लिखा हुआ है और सारा चीज इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, जितना भी चीज है, जो भी हम पढ़ने वाले हैं इसमें, वो सारा इसी के अकॉर्डिंग चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। जो आपका प्रश्न है वो किस प्रकार है उस पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं थोड़ा जल्द से जल्द जुड़े। ठीक है, टाइम का ध्यान रखें। टाइम पर क्लास स्टार्ट हो जाता है 6 बजे बच्चे लोग। ठीक है, तो टाइम से क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे प्रश्नों को। किसको स्टार्ट करते हैं? आगे जो प्रश्न है उन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। भाग देने का सीखते हैं। हमको यहाँ पर जनरली क्या सीखना है? बहुपद का भाग जो क्लास 9th में था, उसी भाग को यहाँ पर क्या करना है? सीखना है। फिर से हम लोग को क्या करना है? उसी भाग को सीखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। पहला क्वेश्चन है उदाहरण संख्या
6। क्या बोला गया है? उदाहरण संख्या 6 में है, उदाहरण संख्या 6 में है, ठीक है। उदाहरण संख्या 6 में क्या कहा गया है, थोड़ा समझिएगा कि भाग देना है, ठीक है। यहाँ पर भाग देना है, ठीक है। यहाँ पर px कितना दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 दिया हुआ है। अब इसको भाग देना है, ठीक है। तो gx का मान दिया हुआ है कितना, x प्लस 2। अब इसमें हमको क्या करना है, भाग देना है बच्चों, क्या करना है, भाग देना है। तो कैसे भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कितना से भाग देना है, x प्लस 2 से भाग देना है। कितना में भाग देना है, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 1, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो कैसे भाग देंगे वो समझिएगा, ठीक है। तो भाग कैसे देते हैं, छोटा संख्या से हमेशा बड़ा संख्या में। तो पहले देख लीजिए यहाँ पर क्या है, पहले यहाँ पर देखिएगा क्या है, x है। तो पहला टर्म देखिए, तो यहाँ पे दो टर्म है, एक है आपका अचर और दूसरा क्या है आपका चर। तो प्लस माइनस देखना है, उसके बाद चर अचर को देखना है। पहले क्या देखना है, प्लस माइनस को देखना है, उसके बाद क्या करना है बच्चों, चर और अचर को भी देखना है। किसको देखना है, चर और अचर को भी देखना है, ठीक है। चलिए, तो कैसे हम लोग करेंगे भाग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 है, चलिए भाग देते हैं। अब पहले कितना से भाग लगेगा, यहाँ पे 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा आपका, ठीक है। चलिए, 2 अचर वाला पहले पहले, उसके बाद यहाँ पर x का घात कितना है, 2 है। यहाँ पर x का घात कितना है, 1 है। इधर वाला ज्यादा, इधर वाला कम है, कितना कम है, 1 घात कम है। तो x ले लेते हैं, 2x से अब पूरा में इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4x, भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। ये टर्म आपका कट जाएगा, 4 में -4 और प्लस का 3, माइनस एक्स बचेगा और प्लस का 1, माइनस एक्स और प्लस का 1, माइनस एक्स और प्लस का क्या बच रहा है आपका, 1 बच रहा है। क्या बच रहा है, प्लस का 1 बच रहा है, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग भाग देते हैं। आगे हम लोग कितना से भाग देंगे, आगे कितना से भाग देंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे कितना से भाग देंगे, अगला स्टेप में देखिए, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x का घात कितना है, यहाँ पर x का अधिकतम घात 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हम लोग कितना से लगाएंगे, 1 से। तो ये हो जाएगा माइनस का x और माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस और ये क्या हो जाएगा, प्लस। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो भाग देने के लिए बोला गया है, तो ये भाग देने पर हम लोग को प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो अतः भागफल, भागफल आपका क्या है बच्चों, भागफल को क्या चीज से दर्शाते हैं, QX से, तो ये आ जाएगा। और शेषफल RX कितना है, शेष 3 आया है। कितना आया है, शेष 3 आया है, ठीक है। शेष कितना है, 3 है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, भाग देना है और भाग की सहायता से इसका भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम वही है, ठीक है। पहले क्या दिया हुआ है, px, पहले क्या दिया हुआ है, पहले px और हम लोग क्या निकाल लेते हैं, gx लिख लेते हैं। भागफल और भाज जिसमें भाग देंगे उसको लिख लेते हैं। तो px बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3x क्यूब प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये दिया हुआ है। ये आपका क्या है, भाग, ये क्या है आपका, जिसमें हम लोग भाग देंगे, जिसमें हम लोग क्या देंगे, भाग देंगे। ठीक है, चलिए ये आपका px हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, gx का मान। चलिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है ये आपका किसका वैल्यू है, gx का। लेकिन ये क्या है, घटते क्रम में लिखा हुआ है, बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर, फिर 2x और फिर में 1। ठीक है, और इधर हम लोग क्या करते हैं, भाग देने का कोशिश करते हैं। चलिए प्रदीप कुमार जी हेलो, चलिए क्लास में जुड़े हैं प्रदीप कुमार, उनका स्वागत है। चलिए हेलो प्रदीप कुमार जी को। चलिए अब भाग देना है, किससे किस में भाग देना है, gx से px में देना है। तो इधर हम लोग क्या लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 1, और इधर क्या आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर सॉरी क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 5, इसमें हमको भाग देना है। चलिए भाग देते हैं, भाग किससे देना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ घात कितना है, x का 2 है, यहाँ घात कितना है, 3 है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पे जो अचर वाला है, अचर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख रहे हैं, ऊपर में हम लिख दे रहे हैं भागफल को। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, और x का घात यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, एक कम है तो एक घात लिख दिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 3x आ जाएगा, 3x। अब 3x से पूरा में भाग गुना कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 3x क्यूब प्लस 3 दूना 6x स्क्वायर और प्लस 3x। चलिए तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस माइनस, ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, माइनस का 6 और प्लस का, तो ये माइनस का 5x स्क्वायर। चलिए ये माइनस का 3x और प्लस का 2x, तो माइनस का x और प्लस का क्या उतरेगा, 5। आगे कितना से लगेगा, 5 से। आगे कितना से लगेगा इसमें भाग, डायरेक्टली 5 से, क्योंकि यहाँ और यहाँ दोनों का पावर सेम है। तो -5 से करेंगे तो -5x स्क्वायर माइनस 5 दूना 10x माइनस 5 इकाई 5। ठीक है, क्या आ जाएगा, -5 इकाई 5, क्योंकि -5 से कर रहे हैं। तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 10 में से 1 घटाएंगे तो 9x, और ये कितना आ जाएगा, प्लस में 10। हेलो सर जी, विवेक रंजन हुआ, कितना लेट से क्लास में आता है तुम लोग, विवेक कुमार टाइम से क्लास में आया करो। ठीक है, क्लास में टाइम से आया करो। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग। वो अब सबके साथ शेयर कर दो, क्लास स्टार्ट हो गया, 6 बजे स्टार्ट हो जाता है, तुम लोग 6:20 में आता है क्लास ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन उदाहरण नंबर 7 चल रहा है। चलिए तो ये भाग दे दिए, तो क्या बच गया आपका, भागफल कितना आया, भागफल QX बराबर आ गया आपका 3x माइनस 5। सर 6.5 से कर दीजिए, 6.5 से कर दीजिए टुन टुन। ठीक है, कल से 6.5 से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल से 6:30 बजे से कर देंगे क्लास, तो 6:30 बजे सभी लोग आ जाएंगे। चलिए कल से 6:30 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, कल से 6:30 बजे क्लास होगा। चलिए तो भागफल यहाँ पर ये निकल गया, और शेषफल क्या आ गया, शेषफल Rx का मान कितना आ गया, 9x प्लस में 10, 9x प्लस में 10। ठीक है, 9x प्लस में 10 आ गया। ठीक है, 9x प्लस में 10 आ गया। चलिए तो यहाँ तक देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन रहेगा भाग देने वाला। ठीक है, 2 नंबर का फिक्स है, आता ही है। ठीक है, इससे 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, तो थोड़ा अच्छे से देख लीजिए।
एक बार देख लीजिए जो लोग लेट से जुड़े हैं, ठीक है, जो लोग लेट से जुड़े हैं एक बार देख लीजिए। मेरा बुक कब मिलेगा? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया है समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 3x², यहाँ पर पहले क्या क्या चीज दिया हुआ है इसको हम लिख देते हैं। px का मान कितना दिया हुआ है वो देख लीजिए। px का मान है 3x² प्लस माइनस x माइनस 3x प्लस 5, इसमें भाग देना है। qx का मान है माइनस का x³ प्लस का x और माइनस का 1। अब इसको क्या करना है, इससे इसमें भाग देना है, ठीक है, ठीक है, इससे इसमें क्या करना है भाग देना है, और भाग देने के बाद सिद्ध करना है, विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से जांच भी करना है। क्या करना है? विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से जांच भी करना है। तो हम लोग पहले इधर क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग भाग दे देते हैं, ठीक है, पहले हम लोग भाग दे देते हैं, क्यू एक्स जी एक्स से पी एक्स में भाग देते हैं। तो ये आपका, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए यहाँ पर जी एक्स क्या है आप लोग का, जी एक्स का मान है -x² प्लस का x और माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा वो हम क्वेश्चन लिख दिए हैं। पहले क्या करना है, पी एक्स में जी एक्स से भाग देना है, और उसके बाद सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? भागफल का एल्गोरिदम है उसको हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे देखिए, पहले हम लोग भाग देते हैं, ठीक है, भाग देते हैं। यहाँ पर माइनस का x² प्लस का x और माइनस का 1, इसमें भाग देते हैं, देना है 3x²। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड होगा, क्वेश्चन सही कर देते हैं, क्वेश्चन में गलत है, वेट कीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, px है माइनस का x³ प्लस का 3x² माइनस 3x और प्लस के 5, और जिससे भाग देना है gx के मान है माइनस के x² प्लस के x और माइनस का 1। अब दिख रहा है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए अब भाग देते हैं हम लोग, ठीक है। तो माइनस के x² प्लस के x माइनस के 1, ये है माइनस के x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5, इससे भाग देना है, ठीक है। अब भाग देना है तो पहले हम लोग भाग दे देते हैं। तो भाग कितने देंगे, कितना से लगेगा, देखो सीधे सीधे x से लगेगा, x से भाग लगाते हैं, ठीक, कितना से भाग लगेगा, x से भाग लगेगा, x से, कितना से, x से, क्योंकि यहाँ 3 है, तो अगर x से गुना करते हैं तो माइनस है तो माइनस का x³ हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस के x² हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर x आएगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये आपका कैंसिल हो गया। नीचे क्या उतरेगा, 3x² में से x² घटाएंगे तो 2x², 3x में से प्लस x करेंगे तो माइनस के 2x और प्लस के 5 उतरेगा, प्लस के कितने उतरेगा, 5।
अब यहाँ कितना से भाग लगेगा, यहाँ माइनस है, यहाँ हमको क्या है, प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कितना से भाग देना पड़ेगा, हमको यहाँ 2 चाहिए प्लस का, तो यहाँ माइनस का 2 लगेंगे, तभी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2x² माइनस 2 को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस के 2x, और माइनस माइनस प्लस के 2, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, शेषफल कितना आ गया, प्लस के 3। शेषफल कितने आ गया बुआ, प्लस के 3 आ गया। शेषफल कितने आ गया, प्लस के 3। तो हम लोग भाग दे दिए। अब हम लोग को क्या बोला गया निकालने के लिए, भागफल एल्गोरिदम की सत्यता की जांच करना है। भागफल एल्गोरिदम की सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पे हम लोग का क्यू एक्स भागफल कितने निकल गया, भागफल कितने आया है, x-2, और शेषफल कितने आया है, शेषफल कितने आया है, 3 आया है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल। इसकी सहायता से हमको जांच करना है कि भाग देकर देखना है कि भाज्य के बराबर आ रहा है या नहीं। भाज्य क्या है आपका, ये है आपका भाज्य। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स और प्लस में आर एक्स। ठीक है, प्लस में क्या लिखते हैं, आर एक्स लिखते हैं। अब जांच कर लेते हैं। ठीक है, जांच कर लेते हैं, तो आर एच एस ले लेते हैं। क्या है, जी एक्स गुना में क्यू एक्स और प्लस में आर एक्स। ये सबको मिलाकर क्या आना चाहिए, सबको मिलाकर ये हमारा पी एक्स बनना चाहिए। अगर ये पी एक्स के बराबर आ गया तो आपका जो भाग दिया हुआ है वो सही है। जी एक्स के मान कितने निकला है, जी एक्स कितना है, ये रहा जी एक्स, माइनस के x² प्लस के x और माइनस के 1। एक कर गुना के क्या साथ हो जाएगा, भागफल कितने हैं, x माइनस 2 के साथ हो जाएगा और प्लस में कितने आ जाएगा, 3। गुना कर दीजिए पहले x से, तो माइनस के x³ प्लस के x² और माइनस के x, फिर माइनस 2 से कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस के 2x² और माइनस के 2x और प्लस के 2 और प्लस का ये 3। ध्यान दीजिएगा ये माइनस के x³ है, प्लस के 3x² माइनस 3x और प्लस के 5। देखिए तो ये आ गया -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5, जो कि आपके बराबर किसके बराबर है, px के बराबर है। ठीक है, जो कि किसके बराबर है, px के बराबर है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, जांच हो गया। तो इसको हम लोग ले लेते हैं, प्रूव्ड कर दिए हैं। यानी कि ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये आपका किसके बराबर था, ये आपका किसके बराबर है बच्चों, LHS के बराबर है। ये किसके बराबर है, बराबर में LHS। ये जांच हो गया। ठीक है, ये हम क्या कर दिए, इसकी जांच कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप लोग का। ठीक है, ये आप लोग का स्टार लगा लीजिए या इम्पोर्टेंट जो भी कहिए, ये आप लोग के लिए ठीक है। ज्योति कुमारी, गुड इवनिंग सर जी, बहुत जल्दी जुड़ गए हैं। ठीक है, कल से बोला जा रहा है कि 6:30 बजे क्लास रखने के लिए बच्चे लोग। ठीक है, हाय सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न,
मनीषा कुमारी, गुड इवनिंग। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो क्या है, थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे लिखा जाए, थोड़ा एक सेकेंड, क्वेश्चन लिख देते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, 2x के पावर 4 माइनस 3x² माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और -√2 ज्ञात हो। ये क्वेश्चन है अगला। ठीक है, ये क्वेश्चन है अगला। सर हमको भूल गए, बिहारी बॉय गुड इवनिंग। नहीं भूले हैं, ठीक है, याद है। ठीक है, चलिए, बच्चे लोग को भूला नहीं जाता, बच्चे लोग हमेशा याद रहते हैं। ठीक है, सर रवि भैया का क्लास कल क्यों नहीं हुआ था? हुआ, कल बारिश हुआ, बारिश होने के बाद लाइट कटा तो कटा ही रह गया। ठीक है, पता है ना, ये बिहार है, यहाँ पर हवा चलने पर लाइट कट जाता है। ठीक है, वो तो पानी आ रहा था। ठीक है बिहारी बॉय, आज होगा उनका क्लास। ठीक है, इस क्लास के बाद उनका क्लास होगा। ठीक है, चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इसको समझ लीजिए क्या कह रहा है। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए, क्या बोला गया है यहाँ पे कि इसको करने के लिए इसके दो शून्यक दिया गया है। शून्यक किसका मान होता है बुआ? शून्यक किसका मान होता है? शून्यक किसका मान होता है? x का। अगर हम दो संख्याओं का गुणनखंड करते हैं बराबर में 0, तो यहाँ पर जो मान निकलेगा ये -2 और ये क्या निकलेगा, +2। ये जो दो मान है ये इसका क्या कहलाएगा? इस द्विघात क्या कहते हैं, बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। ठीक है, इस द्विघात बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। तो दो शून्यक दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है तो हमको कैसे लिखना है? इस रूप में लिखना है। इसको क्या करना है? इस रूप में इसको क्या करना है? लिखना है। सर जी x का क्या, x का क्या बोलना चाह रहे हो बच्चे? विवेक रंजन, एक्स का, एक्स का क्या, किसका एक्स के बारे में बात कर रहे हो? अपने एक्स के बारे में कि आंसर वाले एक्स के बारे में? पूरा बात लिखो, पूरा लिखो पूरा। आंसर वाले एक्स का वो कौन? सर ना मोना ना, आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, सर के क्लास में इतना कम बच्चा बढ़िया नहीं लगा। आई हैव नो एक्स, नो नेक्स्ट। आवाज सही आ रहा है ना आप लोग को? चलिए, ठीक है बुआ, नो एक्स सच में। हाँ बुआ, तुम लोग क्लास यही सब डिस्कस करो, एक्स क्या है, तो नेक्स्ट क्या है। बिहारी भाई, सर हमारी वाली नहीं मिल रही है, एक्स नहीं मिल रही है।
वह जाके गूगल पर सर्च करो मिल जाएगी। ठीक है, गूगल पर सर्च करो मिल जाएगी। ठीक है, गूगल करो। चलिए प्रश्न पे आते हैं, तो क्या दिया गया है, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, और x बराबर कितना दिया हुआ है, -√2 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस का √2 हो जाएगा, और ये प्लस का √2 बराबर में 0। अब यहाँ पर ये क्या है, ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर √2 का स्क्वायर बराबर में 0। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर -2 बराबर में 0। तो यहाँ पर gx का मान कितने निकल गया बुआ, x स्क्वायर -2। अब इसी संख्या से क्या करना है, इस बहुपद में भाग देना है। भाग देने के बाद ठीक है, भाग देने के बाद ये कैसे होगा, जाके सर्च करो मिल जाएगा कैसे होगा। वहां नहीं मिलेगा तो गूगल मैप आता है, ठीक है, गूगल मैप में लोकेशन डालना आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाग देते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाद में तुम लोग सर्च करते रहना। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन कैसे बना, क्वेश्चन देखो कैसे बन रहा है। चलिए अब इसमें भाग देते हैं, यहाँ पावर कितने हैं, 4 है, यहाँ पावर कितने हैं, 2 है, तो 2 पावर कम है, तो 2 पावर कम से भाग देते हैं। पहले संख्या कितना है, 2 है, और यहाँ पर x स्क्वायर होगा। अब 2x स्क्वायर से पूरा में भाग लगेगा, तो ये कथी हो जाएगा, 2x के पावर 4 और माइनस के 2x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये कैंसिल, माइनस के 3x क्यूब, और ये आ जाएगा माइनस के x स्क्वायर और प्लस के 6x। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस 3 तो आएगा ही आएगा, और x के पावर कितने है, 3 है, यहाँ 2 है, 1 कम है, तो ये कितने आ जाएगा, माइनस के 3x। सर मैथ में कोई फॉर्मूला नहीं है x को ढूंढने का, हुआ मैथ में, चलो कुछ हम बताना चाहते हैं, यह बात में हम कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, मैथ में क्या होता है, x को ढूंढने का कोई तरीका है कि नहीं है। ठीक है, तो मैथ में x को ढूंढने का हम तरीका तुम लोग को बताते हैं। x देखो, जो x है ना वो हमारे चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, तुम भी किसी का x होगा, ठीक है, तुम भी किसी का x होगा, और कोई तुम्हारी x होगी। ठीक है, तुम किसी का x होगा, कोई तुम्हारी x होगी। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि तुम्हारा भी कोई x होगा, ठीक है, और उसका भी कोई क्या होगा, x होगा। जो तुम्हारा x है वो किसी और का x बन जाएगा, फिर जो तुम्हारा x है वो किसी और का x बन जाएगा। ठीक है, तो इस जिंदगी में जितना भी x है ना, सब किसी ना किसी का क्या है, x ही है। ठीक है, इसलिए मैथ में पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक, इसलिए क्या पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, यानी कि सिंपल सा भाषा में कहते हैं, सिंपल सा भाषा में ये तुम है, तुम किसी का x होगा, ठीक है, तुम्हारी वाली है वो किसी और की x होगी। तो इस प्रकार सभी सब एक दूसरे का क्या हो गया, x हो गया। और मैथ में, ठीक है, मैथ में क्या होता है, इसलिए बोला जाता है मैथ में फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इतने x के बारे में चर्चा मत करो, ना तो यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ महानुभाव, उनको अपना x का याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, ये भाग दे दिए। चलिए 3x से भाग देना था, तो ये हो जाएगा -3x³, 3 दूना प्लस के 6x, ये प्लस ये माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस के x² ये हो कैंसिल, और माइनस के 2 आ गया। ठीक है,
अब इसको हम माइनस के 1 से भाग देंगे तो कितने आ जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस का नहीं प्लस का एक्स, तो ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका ये 1 से देंगे तो ये आ जाएगा, अच्छा माइनस है आगे में, कोई कैसा होता है, क्या कैसा होता है, ऐसा थोड़ी होता है, वो ऐसा ही होता है, वह सब ऐसा ही होता है, आजकल में सब ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, सब एक दूसरे का एक्स है और एक्स को ढूंढते रह जाओ। ठीक है, एक्स को क्या करो, ढूंढते रह जाओ। ठीक है, क्वेश्चन सही है ना बुआ, एक बार क्वेश्चन देख लो तो, 2x के पावर 4 माइनस 3x क्यूब, यहाँ पर गड़बड़ा गया, देखो तुम लोग के x के चक्कर में क्वेश्चन गड़बड़ा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही करने दो पहले, एक सेकेंड। हम्म, चले, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर क्या है, अरे यार, चलिए 2 से करेंगे तो 2 दूना 2 इकाई 2x के पावर 4, 2 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 4x स्क्वायर, तो ये माइनस हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x क्यूब और प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 6x, तो यहाँ पर माइनस 3x से भाग दिए थे तो माइनस 3x से देंगे तो 3x क्यूब। ठीक है, और माइनस 3 दूना 6x, ये प्लस सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, कितना से भाग लग जाएगा प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, पूरा शेषफल कितने आ गया, 0 आ जाएगा, शेषफल कितने आ जाएगा, 0 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल लिए हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे भागफल निकाल लिए हैं। ठीक है, भागफल निकाल लिए हैं। अब हमको दो पहले से गुणन शून्यक पता है, दो शून्यक पहले से दिया हुआ है, तो दो शून्यक और चाहिए हमको, कितना शून्यक चाहिए, दो शून्यक और चाहिए, तो दो शून्यक कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका आ गया है इसको हम लोग को किसके बराबर करना है, इसको हमको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करके यहाँ से क्या निकाल लेना है, इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है, क्या करना है बच्चों, गुणनखंड करना है। ठीक है, क्या करना है, गुणनखंड करना है। वह सैड काहे हो रहा है, इतने ज्यादा सैड मत हो। ठीक है, सैड मत हो, गुणनखंड करेंगे तो कथी आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से गुणनखंड करेंगे तो 2 इकाई 2 हो जाएगा और 2 और 1 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 2x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 1 बराबर में 0, तो x माइनस 1 और 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x के मान 1 आ गया और 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, तो x के मान 1/2 आ गया। ठीक है, तो दो शून्य यहाँ निकला था और दो शून्य यहाँ पर निकला है x के मान, तो टोटल कितना शून्य हो गया 4, कैसे पता चला 4, यहाँ पर जो बहुपद है वो 4 घात वाला बहुपद है, कितना घात वाला बहुपद है बुआ, 4 घात वाला बहुपद है, इसलिए इसका कितना शून्य आएगा, 4 शून्य आएगा, कितना शून्य आएगा, 4 शून्य आएगा। चलिए, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए। अगर किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछिए।
चलिए चलिए अगले एक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से बुआ चैप्टर स्टार्ट हो गया। यहाँ से क्या है, चैप्टर स्टार्ट है आप लोग का। ठीक है, यहाँ से क्या है, चैप्टर स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ से क्या स्टार्ट है, चैप्टर स्टार्ट है। चलिए चलिए नो प्रॉब्लम है, बढ़ते हैं आगे चैप्टर की तरफ। हुआ चैप्टर में देखो यहाँ पर पी एक्स दिया हुआ है और जी एक्स दिया हुआ है, बोला है भाग देना है। तो भाग देकर हमको क्या ज्ञात करना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं, पी एक्स दिया हुआ है तो जी एक्स से भाग देना है। जी एक्स कितने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है किसमें, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में। कैसे भाग देंगे, कैसे भाग देंगे समझिएगा, कैसे भाग देंगे समझिएगा। ठीक है, कैसे भाग देंगे समझिएगा। चलिए कितना से भाग लगेगा जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे, यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, 3 है, यहाँ पर 2 है, कम कितना है, एक घात कम है, तो एक घात कम वाले से भाग दे दो। यहाँ पर एक घात कम वाले से भाग दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, माइनस के 2x। ठीक है, चलिए ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस। इससे ये कैंसिल, माइनस का 3x स्क्वायर और 7x और माइनस के 3 उतर गया। ठीक है, माइनस के 3 निकल गया। अब देखो तो यहाँ पर -3 है तो -3 लगा दो। x का घात 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, सेम है, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, -3 से, तो माइनस के 3x स्क्वायर और 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, और इसका साइन हो जाएगा माइनस, तो ये कितने आ जाएगा 7x और -6 और -7। चलिए देख लीजिए इसका आंसर इतना है कि नहीं है, इसका आंसर देख लीजिए इतना है या नहीं है एक बार। चलिए जल्दी से, आप लोग के पास किताब है एनसीईआरटी, एक बार चेक कर लीजिए आंसर है या नहीं है इतना। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्या कमेंट कर रहे हैं, यस सर, बॉय माने लड़का। वो बॉय में की कमेंट है, बॉय मतलब लड़का, नहीं समझ में आया ज्योति कुमारी, ये बॉय मतलब लड़का, इसका क्या अर्थ है। चलिए तो आंसर है इसका, भागफल कितने आ गया है, आंसर कितने आ गया, देखिए क्या बोला था निकालने के लिए, भागफल और शेषफल। तो भागफल को हम लोग क्या चीज से दर्शाते हैं, क्यू एक्स से। ये जो आएगा वो भागफल हो जाएगा x-3, और शेषफल आपका क्या हो जाएगा, आर एक्स, जो यहाँ पर आएगा 7x-9। ये आपका आंसर है। चलिए सही है, चलिए वेरी गुड विवेक कुमार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम है, उसी प्रकार से बनाना है, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी है उसी प्रकार से है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर में है।
चलिए ये क्वेश्चन समझिएगा, ये क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन, बदमाशी ऑन टॉप। वाह, बदमाशी ऑन टॉप, बदमाशी ऑन टॉप करवा देंगे बउआ अखनी। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, वो डिप्रेशन में चला गया है। वाह, डिप्रेशन, वेरी गुड। अच्छा समझ गए क्यों डिप्रेशन में गया है? रीजन पता है? एक्स को याद कर करके डिप्रेशन में चल गया है, बहुत एक्स एक्स कर रहा था, इसलिए डिप्रेशन में चल गया है। ठीक है, इसलिए क्या चला गया है? डिप्रेशन में चल गया है शरीफ बालक। चलिए चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पी एक्स दिया हुआ है आपका 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t और प्लस में 12। ठीक है, और यहाँ पे gx का मान कितना दिया हुआ है? t² माइनस 3। अगर शेषफल, चलिए सर डिप्रेशन में जाने का रास्ता किधर से है? डिप्रेशन में जाने का रास्ता, अब क्या बोला जाए इस प्रश्न का? बहुत सारा रास्ता है डिप्रेशन में जाने का। ठीक है, देखो आंसर मिल गया तुमको। सबसे पहला ज्योति कुमारी ने आंसर दे दिया है डिप्रेशन में जाने का, एक्स के कारण। किसके कारण? एक्स के कारण। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा कि अगर हम किसी भी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देते हैं और पूछा जाए कि पहला बहुपद दूसरा का गुणनखंड है या नहीं है, वो सिद्ध करने के लिए, तो अगर शेषफल 0 आ जाए तभी जाके वो क्या होगा? उसका गुणनफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं? भाग देते हैं। ठीक है, भाग देते हैं। ठीक है, भाग देते हैं कितना से? t⁴ 2 है और माइनस 3 है, इससे भाग देते हैं किसमें? 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस में 12। ठीक है, माइनस में 12। बुआ अगर शेषफल 0 आएगा तो गुणनफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो शेषफल 0 आना चाहिए, यहाँ पर माइनस है। चलिए यहाँ टी के पावर देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? चेंज राइट मोड भी लिख ले, कंटेंट की। चलिए भाग देते हैं इसमें, कितना से भाग लगेगा? पहले 2t² से, क्योंकि आगे में 2 है तो 2t⁴ और 2 दूना 4, 2 दूना 4 माइनस में t के पावर कितने आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, चलिए ये कैंसिल हो गया, आपका उतर जाएगा 3t⁴। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2t² और माइनस के 9t। अब कितने से भाग लगेगा? यहाँ पे प्लस है तो प्लस के 3, यहाँ पर t है तो t से लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3t³ और 3 दूना 6t माइनस के 6t आ जाएगा। ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, 2t², 6 में से 3 घटाएंगे तो ये 3t और माइनस के 12, माइनस के 12। अब ये कितना से भाग लगेगा? 2 से, 2 से करेंगे तो कितने आ जाएगा? 2t² और माइनस का 2 दूना 4, ये माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा तो माइनस के 3t और 12 में से 4 घटाएंगे तो माइनस के 8, माइनस के कथी आ जाएगा? 8 आ जाएगा, माइनस के कथी आ जाएगा बाबा? 8 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा का ये पहला प्रश्न है।
क्वेश्चन सही लिखे हैं ना? ओहो, 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 यहाँ पे क्वेश्चन में 3 थे, हम लिख दिए हैं 2। इरेजर, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 3 है, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर शेषफल क्या आ गया है? चूंकि शेषफल 0 है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनफल नहीं होता। चलिए, हेलो फ्रेंड, हेलो सर जी, राम जानकी मेघवाल, रंजीत कुमार, हेलो। बहुत लेट से जुड़े हैं आप लोग, जब क्लास अपने अंत की ओर, ठीक है, समाप्त की ओर है, तब आप लोग पहले जुड़े हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, जो हमारा अगला प्रश्न है, सेम सेम लास्ट क्वेश्चन की तरीके से बनेगा। सेम लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए थे उसी तरीके से बनेगा। ये दिया हुआ है आपका बहुपद, तो अगर भाग देंगे इससे इससे इसमें भाग देंगे, अगर शेषफल 0 आ गया तो ये इसका बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। सर ये बहुत जल्दी आ गया है। हाँ बुआ, बहुत जल्दी आ गया है, इतना जल्दी आ गया है कि ट्रेन निकलने वाला है। चलिए भाग देते हैं इसमें। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग देते हैं, किसमें? 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, भाग देना है। देखिए यहाँ पे दो कितना है, पावर में 2 है, यहाँ पावर में 4 है, तो कितना से लगेगा? 3x स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा 3x के पावर 4, 3 तिया 9 x के क्यूब और प्लस के 3x स्क्वायर, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस माइनस। चलिए चलिए आगे क्या है? माइनस 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 कट जाएगा, ये आपका ये क्या बचेगा? माइनस 4x क्यूब, और ये कितने बच जाएगा? 7 और 3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 2 आ जाएगा। अब कितने से भाग देना पड़ेगा इसमें? देखो 4 है तो माइनस 4x से, तो माइनस 4x से देंगे तो माइनस 4x क्यूब, 4 तिया 12x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 12x स्क्वायर, और इसको देंगे तो प्लस के 4x हो जाएगा, माइनस के 4x हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस, ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। एक से ही कट गया तो 12 में से चल जाएगा तो कितने बचेगा? 2 बचेगा। 2x स्क्वायर, यहाँ पे 4 में से 2, 4 और 2 कितने हो जाएगा? 6x, और प्लस में 2, प्लस में कितने आ जाएगा? 2। अब यहाँ 2 है, प्लस 2 से भाग दे के देखिए, गुना करके देखिए तो 2x स्क्वायर, 2 तिया 6 और प्लस में 2, माइनस 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 कट के कितने आ गया? शेषफल, शेषफल कितने आ गया बुआ? 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। 6:30 से बुआ 6 बजे से हो रहा था, लेकिन सर न्यू स्टूडेंट हूँ, कोई बात नहीं। MD मेहताब आलम, सर फ्रेश बुआ, तुमको कहियो फ्रेश नहीं दिखता है, इतने फ्रेश दिख रहा है, सामने में हमारा मोबाइल है, हमारा मोबाइल में फ्रेश दिख रहा है। ठीक है, मोबाइल के ये हटाओ।
राम जानकी मेघवाल। ठीक है, कल से 6:30 बजे से ही क्लास रहेगा। कि मेरे यादों से तेरे, क्या लिख रहा है ब्लॉग, ये क्या लिख रहा है बुआ? हाँ, मेरा नाम, मेरा नाम नहीं लिख रहा था। मेरा नाम, मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। कहाँ से हैं आप राम जानकी मेघवाल जी? ठीक है, क्लास का टाइम है 6:30 से कल होगा, डेली। ठीक है, मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। हम जमुई से हैं, बिहारी बॉय। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया, जमुई से है तो मिटा दिया जाए इसको। चलिए, क्या प्रश्न था? प्रश्न में क्या बोला गया था? पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए, क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है? हाँ है पहला, क्योंकि शेषफल क्या आ गया है? 0 आ गया है। संजना, धन्यवाद संजना जी। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, थर्ड क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट, सर हम समस्तीपुर से हैं। चलिए, वह हम भी समस्तीपुर से हैं। ठीक है, हम भी समस्तीपुर से हैं। चलिए, चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न आप लोग का क्या कह रहा है? प्रश्न है, थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, प्रश्न को सही कर दिया जाए। एक सेकेंड, प्रश्न हम सही कर देते हैं, थोड़ा मिसप्रिंट है, उसको सही कर देते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए। प्रश्न संख्या आपका ये है 4 है। प्रश्न संख्या क्या है आपका? 4 है। क्या कह रहा है कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस में x और प्लस में 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x+4 है तो gx ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन है। एक साड़ी, सर जी साड़ी, साड़ी क्या होता हुआ?
कि शायरी होता है? हमारे इधर हो रहा है, क्या हो रहा है? बारिश। इधर भी बउआ बारिश हो रहा है। आपके इधर वर्षा हो रहा है, मेरे इधर बारिश हो रहा है। सर आपके इधर बारिश हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है बउआ, बारिश हो रहा है। न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट हूँ। चलिए, चलिए इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, क्या बोला गया है? यदि ये पी एक्स क्या क्या चीज दिया हुआ है आपका, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीज दिया हुआ है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। आपका पी एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। भागफल दिया हुआ है क्यू एक्स दिया हुआ है आपका x-2, और शेषफल दिया हुआ है आपका -2x प्लस 4। तो बोला है जी एक्स ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए? सर शायरी पढ़िएगा, पढ़िए ना, शायरी किधर है? शायरी मेरे में दिख नहीं रहा है। नहीं, आज लाइन नहीं कटा है। ठीक है। हाँ? चलिए, सर आप कल्याणपुर से हैं? हाँ बउआ हम कल्याणपुर से हैं। ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल। ये है भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। चलिए, ये क्या है? भागफल बहुपद का क्या कहते हैं? एल्गोरिदम है। तो हम लोग क्या जानते हैं? भाज्य को क्या चीज से दर्शाते हैं? पी एक्स बराबर होता है आपका जी एक्स गुना क्यू एक्स और प्लस में आर एक्स होता है। तो हमको बोला गया है निकालने के लिए जी एक्स का मान निकालने के लिए। सर शायरी पढ़िए बउआ, शायरी मेरे में नहीं शो कर रहा है। ठीक है, चला गया, चैट ऊपर में चला गया। देखिए, हमको निकालना है जी एक्स, तो क्या यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि पी एक्स माइनस आर एक्स इधर लेके आ जाएंगे, और बट्टा में क्या आ जाएगा? क्यू एक्स, और बराबर में क्या आ जाएगा आपका? जी एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा? जी एक्स आ जाएगा। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यहाँ से मान लिख देते हैं। पहले हम पी एक्स माइनस आर एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, पी एक्स माइनस आर एक्स निकाल लेते हैं। पी एक्स कितने है? या जी एक्स बराबर पी एक्स कितने है? एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। अब एम से घटाना है आर एक्स को, तो आर एक्स माइनस में है 2x और प्लस के 4, और बट्टा में कितने आ जाएगा? क्यू एक्स, क्यू एक्स कितने है? x-2 है। तो ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस में 2 प्लस के 2x और माइनस के 4, अब बट्टा में आ जाएगा x-2। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस के 3x और माइनस के 2, अब बट्टा में x-2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका इसका मान। अब इससे इसमें क्या कर देना है? भाग देना है। ये जी एक्स है। अब यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा? इसमें भाग दीजिएगा। चलिए देखते हैं, अगर इसमें अट जाता है तो कोशिश करते हैं। चलिए इसमें भाग देते हैं। सब गायब हो गया। चलिए भाग देते हैं, तो यहाँ कितना से भाग लगेगा? ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर से कितना से भाग लगेगा? एक्स स्क्वायर से भाग लगेगा। तो ये कथी हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये
2x² आ जाएगा माइनस और ये प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के x² प्लस के 3x और माइनस के 2। एक लड़का शांत रहेगा। कौन है लड़का जो डिस्टर्ब कर रहा है? कौन है लड़का जो डिस्टर्ब कर रहा है ज्योति कुमारी को? ठीक है, अब कितना से भाग देना पड़ेगा इसमें? चलिए, माइनस x है तो माइनस, आगे में माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से भाग देना पड़ेगा। तो माइनस x से देंगे तो क्या आ जाएगा, -x² माइनस माइनस प्लस के 2x, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इससे कट गया तो क्या बच जाएगा, x - 2 और 1 से भाग लग गया तो x - 2, शेषफल 0 आ गया। तो इसलिए gx बराबर कितने आ गया, x² - x + 1। gx का मान कितना आ गया, gx का मान कितना आ गया बच्चों, x² - x प्लस में 1। तो ये आप लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था, ये आप लोग का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, आई होप आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए, कुछ लोगों ने कुछ भेजा है, उसको पढ़ देते हैं। ठीक है, चलिए सुनिएगा, 2 पंक्ति है आप लोग के लिए कि फूलों से फूलों की बात करते हो। ठीक है, फूलों से फूलों की बात करते हो, कांटों को छोड़ देते हो। ठीक है, और कांटों को क्या करते हो, छोड़ देते हो। और हम हर बार, बीच में कमेंट ना करें। ठीक है, बीच में कमेंट करके डिस्टर्ब कर देते हैं आप लोग। ठीक है, फिर से दोबारा से सुनिएगा, दोबारा से सुनिएगा। ठीक है, फूलों से फूलों की बात करते हो, कांटों को छोड़ देते हो, और हम हर बार तुम्हें मुस्कुरा के देखते हैं, और हम तुम्हें हर बार मुस्कुरा के देखते हैं, तुम हर बार दिल तोड़ देते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा शायरी था जिन्होंने भी भेजा है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग से कल। आप लोग का बहुपद चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया है। आप लोग का बहुपद चैप्टर जो था वो आप लोग का कंप्लीट हो गया है। अब इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, कल आप लोग का फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्लास होगा। ठीक है, 6:30 बजे आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। कल नहीं, परसों। ठीक है, संडे के दिन आप लोग के फिजिक्स, आप लोग का फिजिक्स का क्लास होगा। ठीक है, तो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा, तो आप लोग जुड़ना ना भूलिए। ठीक है, 6:30 बजे से आप लोग का क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल आप लोग से, तब तक के लिए गुड नाइट।